हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन पहला है इसलिए इंटरसेक्शन लिखा, ओवर यूनियन यूनियन बाद में इसलिए हमने बाद में लिखा, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, तो यहाँ पे हमको ये लॉ प्रूव करना है, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो वी हैव टू प्रूव दैट क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा हमको प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ऐसा हमको ये दोनों चीज़ अगर हम प्रूव कर देंगे तो इसका मीनिंग ये होगा दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं। लेट x be any element of A intersection B union C। ओके, तो ये x मैंने यहाँ पे गेस किया कि भाई x यहाँ पर है, वही x यहाँ पे बता देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो हम यही सबसे केयर करना चाहते हैं। तो A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, तो अब हम इसको एंड की जगह पे एंड इंटरसेक्शन की जगह पे एंड और यूनियन की जगह पे और लिख देंगे। तो कैसे होगा वो दिखा देता हूँ। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ओके, अब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन है तो और x बिलोंग्स टू c। ओके, अब क्या होगा, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो a इसके साथ भी जाएगा, a c के साथ भी। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब करना क्या है, इसको अगेन वापस वैल्यू पुट कर देनी है। मैंने आपको बोला था कि भाई बिलोंग्स टू के अंदर आपको ये मैंने डी मॉर्गन लॉ में भी बताया हुआ है कि यूनियन का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसलिए मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन है तो एंड लिखा और यूनियन है वहाँ पे और लिखा। अब सेम इसका रिवर्स प्रोसीजर, जहाँ पे एंड है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, x बिलोंग्स टू जहाँ पे एंड है वहाँ पे इंटरसेक्शन कर लेंगे a इंटरसेक्शन b, और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। डन। अब क्या करेंगे, सेम और की जगह पे लिख देंगे यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। डन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो x यहाँ पे था, अब हमने x यहाँ पे दिखा दिया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b यूनियन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो ये हमारा पहला प्रूव हो गया। ओके, पहला वाला प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड में क्या होगा, सेम सिचुएशन, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, सिर्फ जो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, तो ये पहले वाले का, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ओके, इसका एलिमेंट है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। डन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे
सिंपल, जैसे यहाँ पे प्रोसीजर किया था, यहाँ पे यूनियन की जगह पे और इंटरसेक्शन जगह के एंड, तो ये लिख देते हैं y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की जगह पे और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। डन। अब क्या करना है देख लेते हैं। अब वापिस एंड की जगह पे हमको क्या लिखना है, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, और y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। डन। अब क्या करेंगे, ये y बिलोंग्स टू ए कॉमन है, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो y बिलोंग्स टू ए कॉमन निकाल दिया एंड y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। डन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वापस एंड और की वैल्यू उल्टी लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। तो y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू, और है तो यूनियन हो जाएगा B यूनियन C। ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करना है, यहाँ पे चलेगा। ओके। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो हुआ क्या, यहाँ पे मैंने जो y बताया था उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो इसका मीनिंग ये होगा कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो ये दोनों कंडीशन राइट गई तो हम ऐसा पूछ सकते हैं, अगर ये दोनों राइट है तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है। तो हमको करना क्या है, अभी कंडीशन लिख देते हैं कि भाई A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये हमारा नंबर हो गया सेकंड। तो बाय 1 एंड 2 हम 1 और 2 पर से ऐसा बोल सकते हैं, बाय 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे कि सर ये दोनों राइट है, तो दिस इज प्रूव। तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब आप बोलोगे कि सर पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंट है। पहले और दूसरे में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जहाँ पे मैंने यूनियन लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे इंटरसेक्शन लिखने का, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन लिखने का, जहाँ पे एंड है वहाँ पे और लिखने का, और है वहाँ पे एंड लिखने का, बस और कुछ नहीं है। तो आपको यही मिल जाएगा। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।